तो उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 पेश हो चुका है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तरह ही ये बजट उत्तर प्रदेश के लिए भी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश वाला बजट है और साथ इस बजट को इतिहास का, यूपी के इतिहास का सबसे बड़े आकार वाला बजट यहाँ पर करार दिया गया है। हमारे साथ अर्थशास्त्री रवि कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस पूरे बजट को किस तरीके से देख रहे हैं। ये पूरा जो बजट है, जिसे यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट यहाँ पर कहा जा रहा है, कुल 6,90,241 करोड़ 43 लाख का ये बजट। रवि जी का रुख कर लेते हैं सीधा, वो इस पूरे बजट को किस तरीके से देख रहे हैं। रवि जी देखिए, इस बजट पे मैं पूरी तरह से न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल की बात अगर कही जाए तो अभी माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हम इस बजट में मानते हैं कि अगर यूपी $1 ट्रिलियन का अगर हमारा होता है तो हम भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात आप देखिए, उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा के लिए पैसे दिए, हमने लड़कियों की शादी के लिए पैसे, लेकिन रोजगार 1 लाख और 2 लाख रोजगार क्रिएट करने से सिर्फ यूपी नहीं चलेगा। यूपी में देश की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। वहाँ पे आप जैसे गोरखपुर की बात की जाए, गोरखपुर में आपने कहा कि हम 100 करोड़ दे रहे हैं रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात की जाए तो ये बजट मेरे लिए बिल्कुल न्यूट्रल है। और अगर एक लाइन में कहा जाए तो चुनावी बजट मुझे दिखा। और बजट में आपने कहा कि हम आपने लोगों को हैंडीकैप्ड बनाया कि हम आपको शादी के लिए पैसे दे रहे हैं, बच्चे के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे पूरा फोकस्ड आप नहीं कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा पे आपने डिजिटल एजुकेशन की बात की कि हम टैब बांटेंगे, मोबाइल बांटेंगे। आज के डेट में टैब और मोबाइल हर एक के पॉकेट में है, ये बांटने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार का जब बजट पेश हुआ था रवि जी, उसे भी चुनावी बजट यहाँ पर बताया जा रहा था। और इस बजट में भी कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखा गया है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात, मैंने क्या कहा, मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल होने का मतलब है कि देश कैसे बढ़ेगा। हम अभी भी दुनिया में सबसे बड़े कंज्यूमर हैं और यूपी में सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। जिस उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, यहीं से हमारे देश की राजनीति और रणनीति तैयार होती है। लेकिन राजनीति और रणनीति को देखते हुए आप जब तक हम दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन में आज के डेट में है, नंबर 1 पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यूपी तो खैर देश में आगे है ही। और अगर इस बजट में अगर आप बात करें कितनी इंडस्ट्रीज़ को लाने की बात की गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हम करते हैं। चलिए हम देश स्तर पे बात नहीं करें, राज्य स्तर पे भी ऐसा नहीं हुआ। चुनावी बजट है, 100% चुनावी बजट है, लेकिन जो आपने ये बांटने की बात कही, इसके बजाय आपने कुछ लोगों को अपने पैरों पे खड़ा लोग कैसे हों, आप कहते हैं चलो हम डिजिटल एजुकेशन दें। क्या लगता है आपको, लगता है कि आज के डेट में लोगों को डिजिटल एजुकेशन लेने की ज़रूरत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा इन्होंने रुख अलग कर दिया। पैसे तो उतने ही दिए लेकिन रुख थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने। क्योंकि रवि जी, कहा जा रहा है कि इस बजट में युवाओं पर खास तौर पर फोकस हमने किया है, ऐसा सरकार कह रही है। आप क्या देख रहे हैं, युवाओं के लिए इस बजट में क्या किया? देखिए जी, जिस देश में हम एजुकेशन पे ही यहाँ पे हमने किताबी एजुकेशन की बात कही और आप कह रहे हैं कि हम डिजिटल एजुकेशन की बात करेंगे। अब युवाओं को अगर आप डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं तो आज के डेट में सारा युवा, आज के डेट में वो समय नहीं रहा कि माइक्रोसॉफ्ट का डॉस सीखना है और हमें वर्ड और एक्सेल सीखना है। सब लोग आज के डेट में डिजिटली लिटरेट हो चुके हैं। आपने कोई युवा कैसे आगे बढ़ेंगे जब उनके पास एक स्पेशल कुछ टैलेंट्स होगा। NSDL कितना सक्सेसफुल हुआ है, स्किल इंडिया कितना, हम एग्जैक्टली युवाओं को किस मोड़ पे ले जा रहे हैं। आपने कहा कि हम यूनिवर्सिटी में अपेंडिक्स चालू करेंगे और आज सरकार और कंपनी मिलके एक मानदेय देंगे, वो ज़रूरत नहीं है। युवाओं को सीखने की ज़रूरत है। मैं एक बात बोलूं कि देखिए, इन लोगों ने बजट बनाया, बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि मैं इसको न्यूट्रल हूं बिल्कुल। आप हमेशा एक चुनाव को लेकर बजट फोकस कर रहे हैं कि हम मेट्रो लाएंगे, ये लाएंगे। मेट्रो से पहले किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं शिक्षा। जो रूट लेवल पे हमारा एजुकेशन है, रूट लेवल पे भी हमारा एजुकेशन कितना अच्छा है हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि रोजगार की बात, रोजगार सिर्फ 1 लाख रोजगार देने से देश थोड़ी आगे बढ़ेगा। आप देश की सबसे बड़ी जनसंख्या आपके पास है, तो 1 लाख। रवि जी, अगर एक आखिरी सवाल आपसे ये कि इस पूरे बजट को अगर आप देखें तो 10 में से अगर नंबर देना चाहे तो आप कितने नंबर इस बजट को देंगे? देखिए, अगर मैं एक राजनीतिक होता 10 में से 10 देता, लेकिन मैं बिना राजनीति का 10 में से 5 या 6 दूंगा इसको।
बजट उत्तर प्रदेश का यहाँ पेश हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं। उन्होंने कहा ये उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने वाला बजट है और जो लक्ष्य रखा गया है अगले 5 साल तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का उत्तर प्रदेश को, उसको लेकर के यहाँ पर खास तौर पर फोकस किया गया। साथ ही कहा कि इस बार का ये बजट युवा, महिलाओं, किसानों पर खास तौर पर केंद्रित है। इसको लेकर के तमाम बातें सामने रखी गई और साथ ही ये भी कहा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कि ये बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़े आकार वाला बजट है जो कि उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने वाला है। ये तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश भी इस बजट के जरिए अब बनेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन भी है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, इसी आधार पर कहा गया कि आत्मनिर्भर बजट ये होने जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा ये आपको बता देते हैं। बजट पर अखिलेश यादव ने हमला भी साधा है। ये बजट दिशाहीन है, आपको सुना देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का ये 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और ना भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जो भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी। जो ये शब्द बोलना, केवल 1 ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए, और आज ग्रोथ रेट क्या है। जो बजट दिखाई दे रहा है, जो उसके अंदर पॉलिसी दिखाई दे रही है, मैं नहीं समझता हूं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ला पाएगी, पहुंचा पाएगी इकोनॉमी को। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आपने सुना, इस पूरे बजट को लेकर उन्होंने कहा एक सुर में कि ये बजट दिशाहीन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।